संग सेल्फी लेकर प्रशासन का मनोबल बढ़ाने वाले नेताओं इस पर क्यों नहीं आगे आ जाते और क्यों उस परिवार को न्याय नहीं दिला देते? आखिर अनुराग के परिवार को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? ये कोर्ट भी जानता है, ये शासन भी जानता है, ये प्रशासन भी जानता है कि एक ऑफिसर है उनके घर में। फर्क इतना है कि वो बड़े पद पर रहता है, फर्क इतना है कि उसके पास पैसा है। इसलिए तहसीलदार साहब को अपने ही राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि एक बार बकायदा राजस्व की टीम जाकर पैमाइश करके अपराधी के घर जो अवैध कब्जे में बना है उस पर नोटिस चस्पा कर देता है। उसके 6 महीने बाद एक बार फिर से तहसीलदार साहब ने आदेश दिया है कि जाइए बकायदा पैमाइश करिए और ये पता करिए वो घर अवैध कब्जे में है कि नहीं। आखिर इतना प्रेम क्यों भाई? उत्तर प्रदेश में जिस घर पर अगर नोटिस चस्पा हो गया हो, एक ही 2 घर ऐसा हुआ, वो भी कोर्ट अगर आया हो सामने तो उस पर बुलडोजर ना चला हो। लेकिन अगर आपके घर में दरोगा है, कोई बड़े पद पर है, तो आप बच सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अनुराग यादव हत्याकांड मामले में एक और तारीख बीतने को है, लेकिन आज भी अनुराग के परिवार न्याय की आस लगाए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। एक मजबूर लाचार पिता जिसने अपने 18 साल 19 साल के युवा लड़के को खो दिया, एक बेसहारा मां जो आज भी इंतजार कर रही है कि शायद परिवार को न्याय मिले, और आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो लगातार एक एक करके छूटते चले जा रहे हैं, उनको बेल मिलती चली जा रही है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आखिर कितनी बड़ी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? या तो फिर प्रशासन पर है इसलिए उनकी पहुंच दूर तक है? आखिर क्या वजह है? जब तक लोगों को टीआरपी मिल रही थी, चैनल, पत्रकार और तमाम लोग तब तक इस मामले को उठाए रखे, और यही कारण रहा है कि ये मामला 6 से 7 महीने तक जीवित रहा है, और प्रत्येक तारीख दर तारीख ऐसा लग रहा था कि हाँ इस बार न्याय मिलेगा। लेकिन अब इसकी उम्मीदें छिड़ होती जा रही हैं, क्योंकि अब पत्रकारों को भी टीआरपी मिलना कम हो गया है और वो घर छोड़ के निकलने लगे हैं। क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आखिर इतने बड़े प्रकरण के बाद भी, पूरे जौनपुर का सबसे बड़ा प्रकरण है पिछले 7 से 8 महीने में, लेकिन आज भी न्याय को तरस रहे हैं, जबकि पिता और माता का सिर्फ एक ही मात्र मकसद है कि अपने बेटे के आत्मा के शांति के लिए जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ अन्याय की लड़ाई लड़ सके और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिला सके। लेकिन आज भी वो अपने मकसद में नाकामयाब है। क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन, नेता, एक पार्टी जो उत्तर प्रदेश जनता को गुमराह कर रही है सुशासन के नाम पर, आखिर इस पर क्यों नहीं बोल रही है? और एक पार्टी जो समजाति के लोग हैं इसलिए इस पर बोल नहीं रही है। अगर विषम जाति होती तो अब तक फलाने वर्सेस फलाने करने के लिए उनका डेलीगेशन पहुंचता, उनकी न्याय की बात करता, आंदोलन करता। शुरुआत में जब तक मैटर हाईलाइटेड रहता है, एक पार्टी आती है, खूब हल्ला करती है, फलाने ऐसे हैं, फलाने वैसे हैं, लेकिन क्या न्याय दिलाने के समय तक वो रहती है? और इन पार्टियों का दोहरा चरित्र जनता को समझना होगा अपने आप को कि आखिर आप किस दिशा में जा रहे हैं। चाहे वो प्रदेश की बात हो, चाहे वो देश की बात हो, चाहे वो गांव की बात हो। आखिर अनुराग के परिवार को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? ये कोर्ट भी जानता है, ये शासन भी जानता है, ये प्रशासन भी जानता है, तमाम जनता भी जानती है कि उनका गला सर से अलग कर दिया गया था। मां उस धड़ को लेकर रो रही थी, पूरा गांव साक्षी था, प्रशासन के अधिकारी पहुंचे थे, मौके से तमाम बड़े बड़े हथियार बरामद हुए थे। आखिर अब तक न्याय के लिए क्यों तरस रहे हैं? क्या सबूत चाहिए प्रशासन को और क्या सबूत चाहिए सरकार को उसमें न्याय दिलाने के लिए? फर्क इतना है कि एक ऑफिसर है उनके घर में, फर्क इतना है कि वो बड़े पद पर रहता है, फर्क इतना है कि उसके पास पैसा है। इसलिए, और एक गरीब की बात नहीं है, तमाम गरीब वर्ग के लोग, तमाम ऐसे लोग हैं जो कुचले जा रहे हैं, जिनकी आवाज ना तो प्रशासन सुन रहा है ना तो कोर्ट सुन रहा है। आखिर वो कहां जाएं? क्या उनके पास न्याय की कोई रास्ता नहीं है? उत्तर प्रदेश में बढ़ते क्राइम रेट को, खासकर जौनपुर में, इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन जिम्मेदारी लेगा? कब तक भागते रहेंगे इन चीजों से? अच्छा काम कर देने पर आकर पीठ थपथपाने वाले नेताओं, संग सेल्फी लेकर प्रशासन का मनोबल बढ़ाने वाले नेताओं इस पर क्यों नहीं आगे आ जाते और क्यों उस परिवार को न्याय नहीं दिला देते? कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं कुछ दिन सोशल मीडिया से दूर रहा था
और 14 जुलाई के बाद से पूर्ण सक्रियता होगी। अभी भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं जिसके अभाव में मैं आपके बीच पूर्ण रूप से नहीं आ पाता हूं। आपकी आवाज़ लेकर लगातार आपके बीच आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप फेसबुक पर मेरा वीडियो देख रहे हैं, पेज को फॉलो ज़रूर करें। और आपके आसपास कोई सर्टिफाइड घटना हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिस पर मैं प्रकाश डाल सकूंगा। खासकर कमज़ोर, गरीब और किसान मजदूर की बात हो तो। नमस्कार, आपका अपना विनय विवादी।